जिस किसी भी बच्चे को प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत जाती है, इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिस्थापन विधि में आप लोग बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के टोटल 6 सवाल करवाने वाला हूं। ये वीडियो देख लो, क्लास 10th में आपके 5 नंबर का एक ना एक सवाल तो फंसेगा और आपको गणित में 100 में से 5 नंबर मिल जाएंगे खाली इस वीडियो को देखने के बाद। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। और आप लोग को बताना चाहता हूं कि पूरे 6 सवाल कहाँ के हैं। कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 के जो 6 सवाल दिए गए हैं प्रतिस्थापन विधि के, वो सवाल करवाने वाला हूं। और बिल्कुल अब हाथ बांध करके कान में हेडफोन घुसेड़ करके बिल्कुल बैठ जाओ, तुम लोग को बिल्कुल सवाल करवाने वाला हूं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि यहां पर हम हल करने वाले। सबसे पहला सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 14, x ऋण वाई बराबर 4। यह सवाल दिया गया है, तो इसको हम करेंगे हल। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसको हम करेंगे हल। इस समीकरण को आप समीकरण 1 नाम दे दो, इस समीकरण को आप समीकरण 2 नाम दे दो। क्लियर है? ये है आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। क्लियर है? ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण को लो, कोई भी एक समीकरण को लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं समीकरण 1 को लूंगा। किसको लूंगा बच्चों? मैं समीकरण 1 को लूंगा। यहां पर हम किसको लेंगे? यहां पर हम समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 आपका जे है, x धन बाय बराबर 14। समीकरण 1 है आपका x धन बाय बराबर 14। ये आपका समीकरण 1 है। ये क्या है? ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 जे लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है x धन बाय बराबर 14, x धन बाय बराबर 14। ये आपका समीकरण लिखा हुआ है। अब इस समीकरण 1 से आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान। आप y का भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं x का मान निकालूंगा। किसका मान निकालना है बच्चों? x का मान निकालना है। तो यहां पर हम x का मान निकालेंगे। लीड बार बार यहां पर फंस जा रही साली, है ना? किसका मान निकालेंगे? यहां पर हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान निकालने के लिए आपको यहां पर एक ही काम करना है। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, 14 का हो गया 14। बराबर के इस तरफ y धन का है, इसको उस तरफ ले जा लेंगे तो y हो गया आपका ऋण का। इस प्रकार यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकल गया, इसको बच्चों हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हम समीकरण 3 नाम दे दिया। दे दिया समीकरण 3 नाम दे दिया। समीकरण 1 को लिया, हल किया। समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला। x का मान कहां से निकाला मैंने? समीकरण 1 से निकाल लिया। निकाल लिया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। आपने गाड़ी से सामान उतारा, फिर आप सामान को कहां रखोगे? घर पे रखोगे ना। तो वैसे समीकरण 1 से आपने x का मान निकाला। अब x के मान को कहां रखोगे? समीकरण 2 में रखोगे। कहां रखोगे? क्यों बेटा? समीकरण 2 में रखोगे। कहां रखोगे? समीकरण 2 में रखोगे। कहां रखोगे? समीकरण 2 में। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आपका? समीकरण 2 आपका j है। इसको समीकरण 2 को j से का वैसा उतार दो। समीकरण 2 है आपका x ऋण बाय बराबर 4। यहां पर लिख दो x ऋण बाय बराबर 4। उतार दी जैसे का वैसा। अब मान रख दो। x का मान कितना है बच्चों? x का मान है 14 ऋण बाय। तो x ये मान इसके बराबर है, तो x के स्थान पर रख देंगे हम 14 ऋण बाय, क्योंकि x का मान 14 ऋण बाय है। x के स्थान पर रख देंगे यहां पर हम 14 ऋण बाय। x का मान रख दी 14 ऋण बाय, 14 ऋण बाय। माइनस का माइनस, y का हो गया y, बराबर का बराबर, 4 का हो गया 4, 14 का हो गया 14। बाय भी ऋण का और ये बाय भी ऋण का, तो ऋण 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 ऋण। अरे ऋण साबुन की बात नहीं कर रहा हूं, जे वाले ऋण की बात कर रहा हूं। ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। ऋण और ऋण 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 वाली संख्या जुड़ती, ऋण का चिन्ह आता। तो 1 बाय और 1 बाय कितने बाय? अबे 1 लड़की और 1 लड़की, कितनी लड़की? 2 लड़की। तो वैसे ही 1 बाय और 1 बाय कितने बाय? 2 बाय। ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, तो यहां पर चिन्ह आ जाएगा ऋण का। बराबर का बराबर, 4 का हो गया 4, 4 का कितना हो गया? 4 का हो गया यहां पर तुम्हारा 4। चलिए इसके आगे अब हल करेंगे खचा खच खचा खच।
अब बाय का मान निकाल लेंगे। बराबर किस तरफ 14 धन का है, उसका पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो 14 हो जाएगा आपका ऋण का। देखिए ऋण 2 बाय का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ऋण का 2 बाय, बराबर का हो जाएगा बराबर 4 का हो जाएगा 4, बराबर किस तरफ 14 धन का है उस तरफ जाएगा तो 14 हो जाएगा आपका ऋण का। इतना सा है रे चपड़ गंजू, बराबर किस तरफ 14 धन का है उस तरफ जाएगा तो 14 हो जाएगा आपका ऋण का। ऋण 2 बाय का हो गया ऋण 2 बाय, बराबर का बराबर 14 में से 4 घटाओ, 14 में से 4 गए 10 बचा। अब दोनों में बड़ा कौन है, 14 बड़ा क्या 4 बड़ा, 14 बड़ा। जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने का चिन्ह ऋण वाला है ना, तो इसके सामने भी यहां पर हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। बाय का हो गया बाय, बराबर का बराबर, ऋण 10 का हो गया ऋण का 10, बराबर के इस तरफ ऋण 2 आपका बाय के गुणे में है, बराबर के इस तरफ ऋण 2 आपका बाय के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 आपका बटे में आ जाएगा। ऋण से ऋण कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, बाय का मान 5 के बराबर आ गया। बाय बराबर आ गया आपका 5, बाय का मान किसके बराबर आ गया रे बेटा, अरे बाय का मान 5 के बराबर आ गया। बाय का मान निकल गया, अब किसका मान निकालेंगे, अब निकालेंगे हम x का मान। तो बाय के मान को समीकरण 3 में धर दियो तो आपका x का मान निकल जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है x बराबर 14 ऋण y, समीकरण 3 यहाँ पर है x बराबर 14 ऋण y। x का हो गया x बराबर का बराबर 14 का 14 ऋण का ऋण। y का मान कितना है, y का मान 5 है तो y का मान रख दिया यहाँ पर मैंने 5, 14 में से 5 गया आपका बचा 9, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर। इतना सा सवाल है। x बराबर x का मान आ गया आपका 9 और कोमा बाय बराबर आ गया 5, बाय का मान आ गया आपका 5 और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। x का मान आ गया 9 और बाय का मान आ गया आपका 5 और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। इस प्रकार यहाँ पर आप आंसर निकाल करके लेके आ सकते हो। ये हो गया आपका पहला सवाल हल। दूसरा सवाल में भी बिल्कुल ऐसे ही है प्रतिस्थापन विधि का, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा चेंज है, उसको हम करेंगे तो हमको और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए इसको हम करते हैं बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों यहां पर आपका दूसरा सवाल बोल रहा है s ऋण t बराबर 3 और s बटा 3 धन t बटा 2 बराबर 6। यहाँ पर आपका सवाल कह रहा है। अब कई सारे बच्चे लोग घबरा जाएंगे कि यहाँ पर x y के स्थान पर s और t कैसे आ गया। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। पहले सवाल में x y था, यहाँ पर s t है, यहाँ पर s t है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये संख्या यहाँ पर आपकी भिन्न के रूप में दी गई है, इसको हमको थोड़ा सरल करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, यहाँ पर हम क्या डालेंगे बच्चों, हल डालेंगे। हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। अरे क्या दिया है बेटा, समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या दिया है यहाँ पर आपको, समीकरण दिया है। पहला समीकरण यहाँ पर दिया है s माइनस टी बराबर 3, पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरा समीकरण आपको दिया है s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6, s बटा 3 धन t बटा 2, t बटा 2 बराबर 6 आपका दूसरा समीकरण दिया है। इस समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे, इसके बटे में 3, इसके बटे में 2, तो 3 और 2 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, कितना हो गया, 6 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई s से कर दो और 3 का मल्टीप्लाई t से कर दो। दूसरे शब्दों में 3 का पहाड़ सरो 6 से आगे बढ़े तो 3 दूनी 6, 2 को गुणा ऊपर कर दो। कैसे ही करो आप, इतना बस याद रखो, 3 और 2 का लघुत्तम आ गया 6, 2 का मल्टीप्लाई s से कर दो और 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो 2 गुणा s हो जाएगा आपका 2s, धन का हो गया धन। 3 का मल्टीप्लाई t से कर दो, 3 गुणा t हो जाएगा यहाँ पर आपका 3t। इतना सा है, बराबर का बराबर 6 का हो गया यहाँ पर आपका 6। इतना कर सकते हो। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। इसके बाद
अब तिर्या गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा एक से करेंगे तो एक में किसी का भी गुणा करो उतने का उतने ही आता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2s, धन का हो गया धन, 3t का हो गया 3t, इसका मल्टीप्लाई एक से करे उतने का उतनी आ गया, बराबर का हो गया बराबर, 6 का गुणा 6 से कर दो, 6 हो गया आपका 36। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे बच्चों, इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। ये हो गया यहाँ पर आपका समीकरण 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2, क्लियर है। इसके बाद समीकरण 1 आपका जी, समीकरण 2 आपका जी है। अब दोनों समीकरणों में से हमने जैसा पहला सवाल करा था वैसे ही करना है, समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोल रहा है आपका, समीकरण 1 आपका बोल रहा है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 है आपका s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 है आपका। अब इस सवाल में से हम s का मान निकालेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, s का मान निकाल लेंगे। s का हो गया s, बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया 3, बराबर के इस तरफ t ऋण का है, बराबर के इस तरफ t ऋण का है, बराबर के उस तरफ जाकर के t आपका धन का हो जाएगा, बराबर के इस तरफ जो संख्या ऋण की होती है उस तरफ जाकर के वो संख्या धन की हो जाती है। अब इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, समीकरण 3 नाम देंगे। हमने s का मान निकाले, कहां से निकाले, समीकरण 1 से निकाले। अब s के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, s के मान को कहां रख देंगे बच्चा, s के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये वीडियो बहुत जान लगा करके बना रहा हूँ, इसको बिल्कुल इतना शेयर करो कि कम से कम 10 लाख व्यूज आना चाहिए इस वीडियो पर, 10 लाख व्यूज चाहिए मुझे, 10 लाख व्यूज इसी वीडियो पर। इसको इतना शेयर करना बेटा, इतना शेयर करना, तुम लोग के लिए पूरी जान लगा करके पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम लोग भी शेयर करने में कसर मत छोड़ना और पढ़ाई करने में कसर मत छोड़ना। s का मान, s के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 को जैसा का वैसा उतार दो। समीकरण 2 आपका है 2s प्लस 3t बराबर 36, ये यहाँ पर आपका 2s प्लस 3t बराबर 36, ये है आपका समीकरण 2। अब मान रख दो, 2 का हो गया 2, s का मान कितना है, s का मान है 3 प्लस टी, तो s का मान रख देंगे यहाँ पर हम 3 प्लस टी रख देंगे। 2 का हो गया 2, s लिखा है, s का मान है 3 प्लस टी, तो s का मान रख देंगे 3 प्लस टी, रख दिए मान। धन का हो गया धन, 3t का हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 3t, बराबर का बराबर, 36 हो जाएगा यहाँ पर आपका 36। अब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से करेंगे तो 2 गुणे 3, 2 टी हो जाएगा 6, धन का हो गया धन। 2 का मल्टीप्लाई टी से कर देंगे, 2 गुणा टी का हो जाएगा यहाँ पर आपका 2t, धन का हो गया धन। 3t का हो जाएगा बच्चों 3t, बराबर का बराबर, 36 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 36। 6 का हो गया 6, 2t और 3t कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर आप, अरे 2 लड़का और 3 लड़की, 2 लड़का और 3 लड़के, कितने लड़के, 5 लड़के, तो 2t और 3t 5t, बराबर का बराबर, 36 का हो गया 36। अब t का मान कैसे निकालेंगे, बराबर किस तरफ, t को बस रहने दो, बाकी सबको उस तरफ पक्षांतर कर दो। 5t का हो गया 5t, बराबर का बराबर, 36 का हो गया 36, बराबर किस तरफ, 6 धन का है, उस तरफ t का मान निकालना, तो बराबर किस तरफ, t को बस रहने देंगे, बाकी सबको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5t का हो गया 5t, बराबर का बराबर, 36 में से 6 का है, 36 में से 6 का कितना बचेगा, 36 में से 6 का बच्चों यहाँ पर आपका 30 बचेगा। अब इसके बाद t का हो गया यहाँ पर आपका t, बराबर का हो गया बराबर, 30 का हो गया यहाँ पर आपका 30, बराबर किस तरफ, 5 जो है वो t के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो 5 बटे में जाएगा, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, t बराबर 6, t बराबर यहाँ पर आपका 6 आ गया। t का मान किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। t का मान आपका 6 के बराबर आ गया, आ गया आंसर। अब इस t के मान को ना, t के मान को समीकरण 3 में रख दो, t के मान को समीकरण 3 में रख दोगे ना तो s का मान निकल करके आ जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे t का मान समीकरण, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ कर देता हूँ, समीकरण 3 आपका है, इसके नीचे का यहाँ कर दे रहा हूँ ना, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, s का हो गया s बराबर 3 का हो गया 3, धन t का मान कितना है, t का मान है 6, t का मान रख दिया यहाँ पर 6,
एस का हो गया एस बराबर 6 और 3 हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 9। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका यहाँ का उतारना फिर यहाँ पर है ना, आंसर क्या आ गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर आ गया एस बराबर आ गया 9 और टी बराबर आ गया 6, टी बराबर आ गया 6 और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर, यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ पर हमने 2 सवाल कर चुके हैं, अब तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल बहुत आसान है इसका, इन सवालों को आप लोग को उतारते भी चलना है कॉपी पे। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल हम करेंगे, कौन सा करेंगे यहाँ पर हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल यहाँ पर आपका है 3x ऋण y बराबर 3 और अगला यहाँ पर आपका 9x ऋण 3y बराबर 9, 9x ऋण 3y बराबर 9। यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं। इस पहले समीकरण को यहाँ पर बच्चों हम समीकरण 1 नाम देंगे और दूसरे समीकरण को यहाँ पर हम समीकरण 2 नाम देंगे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, क्यों कर सकते हो ना। हाँ, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अब इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण को लीजिए, तो मैं समीकरण 1 को लूंगा, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 है आपका 3x ऋण y बराबर 3, समीकरण 1 है 3x ऋण y बराबर 3। अब बच्चों यहां से या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। पिछले 2 सवाल में हमने x का मान निकाले थे, लेकिन इस सवाल में मैं y का मान निकालूंगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। 3x का हो गया 3x बराबर किस तरफ, 3 धन का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 3 हो जाएगा ऋण का बराबर का बराबर, बराबर किस तरफ, y ऋण का है तो उस तरफ जाएगा, तो जो हो जाएगा धन का, जो ऋण वाला था उस तरफ जाके धन का, जो धन वाला था उस तरफ आकर के ऋण का। y का मान निकल गया, y बराबर आ गया 3x ऋण y, y बराबर कितना आ गया 3x ऋण 3 आ गया, 3x ऋण 3 आ गया, y का मान निकल गया, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। ये y का मान कहाँ से निकाले, y का मान निकाले हमने समीकरण 1 से। अब y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में हम किसका मान रख देंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण 2 को जैसा का वैसा उतार लो। समीकरण 2 यहाँ पर आपका दिया है 9x ऋण 3y बराबर 9, ये दिया है यहाँ पर आपका 9x ऋण 3y बराबर, 9x ऋण 3y बराबर 9 दिया है। अब मान रख देंगे यहाँ पर हम y का मान रख देंगे, तो 9 का हो गया 9, x का हो गया x, अरे यार 9 का हो गया 9, x का हो गया x, अरे यार 9 का हो गया 9, x का हो गया x, ऋण का हो गया ऋण, 3 का हो गया 3। y का मान कितना है, y का मान है 3x ऋण 3, तो y का मान रख देंगे यहाँ पर हम कितना, 3x ऋण 3, कोष्टक लगा के रखना बच्चों, है ना। 3 का हो गया 3, y का मान है 3x ऋण 3, तो y के स्थान पर रख देंगे हम 3x ऋण 3, बराबर का हो गया बराबर और 9 का हो गया यहाँ पर आपका 9। इतना आप लोग कर सकते हो, सिर्फ हमने कुछ नहीं करे, सिर्फ यहाँ पर हमने y का मान लगा करके पुट कर दिए है। 9x का हो गया 9x, ऋण का हो गया ऋण, 3 का हो गया 3, y का मान रख दिए 3x ऋण 3, y का मान हो गया 3x ऋण 3 बराबर 9 का हो गया बराबर 9। इसके बाद अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप 9x का हो जाएगा यहाँ पर आपका 9x। अब इस ऋण 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे, तो ऋण का हो गया आपका ऋण, 3 का गुणा 3x से करेंगे तो 3 गुणा 3, 3 तिया हो गया यहाँ पर आपका 9 और x का हो गया यहाँ पर आपका x।
अब ऋण 3 का मल्टीप्लाई ऋण 3 से करेंगे तो ऋण का मल्टीप्लाई ऋण से, तो ऋण गुणा ऋण, ऋण गुणा ऋण होगा यहाँ पर आपका धन। अब 3 गुणा 3, 3 तिया हो जाएगा यहाँ पर आपका 9, बराबर 9 का हो गया बराबर 9। क्लियर है। अब इसके बाद 9x का हो गया, 9x धन का, 9x ऋण का, धन वाले से ऋण वाला कट गया है ना, तो 9 बराबर 9 बचा। कितना बचा? 9 बराबर 9। तो इस सवाल का कोई भी आंसर निकल करके नहीं आएगा। क्यों निकल करके नहीं आएगा बच्चों? इस सवाल का आंसर यहाँ पर आपका इसीलिए निकल करके नहीं आएगा, है ना, इसलिए निकल करके नहीं आएगा क्योंकि ये इस समीकरण के अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक, अंतः अनेक हल होंगे। इस समीकरण के अंतः अनेक हल होंगे, इसीलिए इसका हल निकल करके नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर ना तो x का मान निकल रहा है, y का मान निकला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण के अंतः अनेक हल है, बहुत सारे हल है ना, कोई भी एक मान हम नहीं निकाल सकते। अतः समीकरण के अनेक हल है, इसीलिए इसका यहाँ पर कोई भी मान निकल करके नहीं आया। अब कई सारे बच्चे लोग को समीकरण के 3 हल होते हैं, एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अनेक हल और एक होता है आपका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए आपको अगर ये बारीकी से जानना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और चैप्टर 3 जो मैंने कॉपी में पढ़ाया हूँ वहाँ पर मैंने बारीकी से समझाया हूँ सब चीज़। आप शुरुआत से वीडियो देखना, आप लोग को पूरे ग्राफ वाले सवाल सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मत जाना, पहले सवाल को पूरा कर लेना। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? समीकरण के अनेक हल है, समीकरण के अनेक हल है। ये हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। क्लियर है। यहाँ पर आपने तीसरे सवाल भी यहाँ पर आपने सोल्व कर लिए। अब इसका हम करेंगे बच्चों यहाँ पर चौथा सवाल। चौथा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों? चौथा सवाल यहाँ पर हमारा कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू यहाँ पर आपका 1.3 और अगला यहाँ पर आपका 0.4x धन 0.5y इजिकल टू यहाँ पर आपका 2.3। अब कई सारे बच्चे लोग ना इतने ऐसे रहते हैं कि वो लोग देखते दशमलव 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 दशमलव, अब वो बोलते हैं यार हमसे प्रतिस्थापन विधि तो बनती है, लेकिन दशमलव को देख करके वो घबरा जाते हैं। अरे घबराने का बिल्कुल नहीं है, ये दशमलव दशमलव सब अपने बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में कर डालें, कोई बड़ी चीज़ है क्या यार? बड़ी चीज़ है कि तुम साले अमन भैया के तुम छात्र हो और अमन भैया के छात्र होने के बाद तुम लोग को ये झंडुल सवाल से तुम लोग को डर लगता है? ऐसे अंडुल झंडुल सवाल, इसको तो हम बाएं हाथ से निपटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। क्या डालेंगे बच्चों? यहाँ पर हम डालेंगे हल। और हल डालने के बाद देखिए एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव, तो दशमलव वैसे निरस्त हो जाएगा। अब क्या होगा निरस्त? मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो पहला यहाँ पर आपका 0.2x प्लस का हो गया प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x बटा दशमलव का एक संख्या के पहले दशमलव, तो यहाँ पर जाएगा आपका 10। क्लियर है। धन का हो गया धन, 3y का हो गया यहाँ पर आपका 3y, दशमलव का एक संख्या के पहले डेसिमल, तो एक संख्या का हो गया यहाँ पर आपका 1 0 बराबर का बराबर, इसको लिख दो यहाँ पर 13। दशमलव का एक संख्या के पहले दशमलव को 1 का हो जाएगा, एक संख्या के एक अंक के पहले तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। अब 10 का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर आपको 10 आएगा। 2x धन 3y का हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x धन 3y बराबर का बराबर 13/10 का हो गया 13/10। 10 से 10 कट गया, कितना बचा? 2x धन 3y बराबर 13 बचा। कितना बचा? 2x धन 3y बराबर 13 बचा। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, मतलब कि 2x धन 3y बराबर 13 बचा। तो इस प्रकार से निरस्त हो जाता है। मतलब जब इस समीकरण को हम 2x धन 3y बराबर 13 लिख सकते हैं, 2x धन 3y बराबर 13 लिख सकते हैं, तो इस समीकरण को भी हम 4x धन 5y बराबर 23 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको हम? 4x धन 5y बराबर 23 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर डाल देना क्या? इसी प्रकार पूरा लिखना है यहाँ पर प्रकार, है ना, वो जगह नहीं बची इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। क्लियर। इसी प्रकार मतलब 4x धन 5y बराबर यहाँ पर हम 23 लिख सकते हैं। 4x धन 5y बराबर 23 लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या के पहले डेसिमल, एक संख्या के पहले डेसिमल, एक संख्या के पहले डेसिमल, डेसिमल 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 से डेसिमल निरस्त हो जाएगा। तो यह हो गया आपका समीकरण 1 और यह हो गया आपका समीकरण 2। अब बच्चों
यहां पर करना क्या है आप लोग को, अब समीकरण एक या समीकरण दो, दोनों में से कोई भी एक समीकरण को लेकर के यहां पर हम हल करेंगे। तो यहां पर हम पहले समीकरण एक को लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण एक से, यहां पर हम लिखेंगे बच्चों समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या कह रहा है, समीकरण एक आपका कह रहा है 2x धन 3y बराबर 13। समीकरण एक है यहां पर आपका 2x धन, समीकरण एक है यहां पर आपका 2x धन 3y बराबर 13। समीकरण एक आपका है 2x धन 3y बराबर 13। क्लियर है। समीकरण एक आपका क्या, समीकरण एक यहाँ पर आपका है 2x धन 3y बराबर 13, 2x धन 3y बराबर 13। अब इस समीकरण से हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 2x का हो गया यहाँ पर आपका 2x बराबर का बराबर 13 का हो गया यहाँ पर आपका 13। बराबर किस तरफ, 3y धन का है, बराबर किस तरफ 3y धन का है। पक्षांतर कर देंगे तो उस तरफ जाकर के 3y आपका ऋण का हो जाएगा। बराबर किस तरफ जो संख्या धन की होती है, पक्षांतर करने के बाद वो संख्या ऋण की हो जाती है। अब 2x का हो गया यहां पर आपका 2x बराबर का बराबर। अब देखिए बच्चों एक बात और, यहां पर बराबर किस तरफ 2x के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो 2 बटे में जाएगा। x का हो गया x बराबर का बराबर 13 ऋण 3y का हो जाएगा यहाँ पर आपका 13 ऋण 3y। बराबर किस तरफ 2x के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो 2 बटे में जाएगा। इसका समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। अरे x का मान कहां से निकाले, समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 1 से निकाले। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों आपका, समीकरण 2 आपका है 4x धन 5y बराबर 23, 4x धन 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 2 में मान रख देंगे 4x धन 5y बराबर 23, 4x धन 5y बराबर 23 मान रख दो। 4 का हो गया 4, x का मान कितना है, x का मान है 13 ऋण 3y बटे 2, तो x का मान रख देंगे यहाँ पर हम 13 ऋण 3y बटे 2। धन का हो गया धन, 5y का हो गया 5y बराबर का बराबर, और 23 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 23। अब काट दो, 2 एक कम 2 और 2 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 4। 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 13 से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 3y से भी होगा। तो 2 गुणित 13, 13 दूनी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 26, माइनस का हो गया माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा आपका 6, बाय का हो गया बाय, धन का हो गया धन, 5 बाय का हो गया 5 बाय बराबर का बराबर, और 23 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 23। अब इसके आगे यहाँ पर हम हल करते हैं, है ना। 26 को जाएगा बच्चों यहां पर आपका 26। अब 5 6 बाय ऋण का है और 5 बाय धन का है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 6 बाय में से 5 बाय घटेगा तो यहां पर आपका एक ही बाय बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की है, 6 बड़ा है ना, बड़ी संख्या ऋण की है तो यहां पर चिन्ह ऋण का आ जाएगा। बराबर 23 का हो गया यहां पर आपका बराबर 23। अब मान निकालो, 26 का हो गया 26, बराबर किस तरफ 23 धन का इस तरफ लाएंगे तो 23 हो गया ऋण का, बराबर का बराबर, बराबर किस तरफ बाय ऋण का है उस तरफ जाएगा तो बाय हो जाएगा आपका धन का। 26 में से 23 गए, यहाँ पर आपका 3 बचा, 3 बराबर बचा यहाँ पर आपका बाय, मतलब बाय का मान कितना निकल करके आ गया, यहाँ पर आपका 3 निकल करके आ गया। ये हो गया बच्चों यहाँ पर आपका पहला आंसर। अब बाय के इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका दूसरा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए देखो बच्चों यार, मेरे पास के ना अभी पूरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे पास इतनी, मैं वो बोर्ड लाने में सब उधार लेकर के आया हूँ दोस्त लोग से। मैं आप लोग को इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ यार बच्चों, आप लोग से मैं फीस भी नहीं ले रहा हूँ। आप लोग बस मेरी इतनी हेल्प कर दो यार, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो यार। अगर आप लोग इस वीडियो को ना बहुत लोग तक शेयर करोगे ना बच्चों, तो एक प्रकार से यार मेरे चैनल पर अच्छे व्यूज़ आएंगे और हो सकता है कल को मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, ज़्यादा लाइक्स आने की या फिर कुछ हो जाए तो बच्चों यार मैं कुछ अच्छा मतलब कि अच्छा आप लोग के लिए करूँगा बच्चों। बस आप लोग को कुछ नहीं करना यार, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों। आप लोग क्या इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हो यार? शेयर करने में क्या लगता है यार, इसको लेकर के शेयर बस तो करना है यार, इतना कर देना यार बच्चों यार। आप लोग के बस इतनी दरख्वास्त, पूरी जान लगा दूंगा आप लोग के लिए, बस आप वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट जरूर करना यार।
बाय का मान कितना आ गया बच्चों? बाय का मान यहाँ पर आपका 3 निकल करके आ चुका है। अब बाय के इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान, बाय का मान, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, रखने पर बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पर आपका ये दिया है ना, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को उतारो। समीकरण 3 क्या है यहाँ पर आपका? x बराबर 15 ऋण 5 बाय बटे 2, x बराबर 15 ऋण कितना है यहाँ पर आपका? 15 ऋण 3 बाय, सॉरी ये 3 लिखा था ना, 15 ऋण 3 बाय बटे 2, यहाँ पर आपका समीकरण 3 है। समीकरण 3 में हम मान रख रहे हैं ना, समीकरण 3 में हम क्या रख रहे हैं? मान रख रहे हैं। तो समीकरण 3 को हमको जैसे का वैसा उतार लेना है। समीकरण 3 को हमने जैसे का वैसा उतार लिया, उतार लिए है ना। अब रख दो मान, x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर का बराबर 15 का हो गया 15, ऋण का हो गया ऋण 3 का हो गया 3। बाय का मान कितना है बच्चों? बाय का मान है 3 के बराबर, तो बाय का मान रख देंगे गुणा करके 3, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है। बाय का मान रख देंगे 3, बटे का हो गया बटे, 2 का हो गया 2, x का हो गया x बराबर का बराबर, 15 का हो गया यहाँ पर आपका 15, ऋण का हो गया ऋण 3 गुणित 3, 3 तिया हो गया यहाँ पर आपका 9, बटे का हो गया बटे और 2 का हो गया 2, x का हो गया x, 15 में से 9 का कितना बचेगा? 15 में से 9 का 6 बचा, 9 10 11 12 13 14 15 6 बचा, बटे का हो गया बटे और 2 का हो गया 2, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, x का मान x बराबर आ गया यहाँ पर आपका 3। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। अतः x का मान कितना आ गया? x बराबर आ गया 3 और y बराबर भी कितना है बच्चों यहाँ पर आपका? y बराबर भी यहाँ पर आपका 3 और यही है यहाँ पर आपका आंसर। x बराबर भी 3 और y बराबर भी 3 और यही है हमरो आंसर। बच्चों एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, समीकरण 3 क्या था यहाँ पर हमारा? समीकरण 3 जो था ना बच्चों, शायद यहाँ पर हमारा 5 बाय था। ये कितना था यहाँ पर हमारा? 5 बाय था। समीकरण 3 कितना था हमारा? 5 बाय रहा होगा यार, नहीं यार 3 ही बाय था शायद। वो कितना था? 3 बाय था मुझे भी। आप वीडियो, हाँ 3 तिया 9, 15 में से 9 गए, कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 6 बचेगा और बटे में कितना है यहाँ पर आपका? 2। सही है ना। x का मान भी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर आपका? 3 आ गया और y का मान भी कितना आ गया यहाँ पर आपका? 3 आ गया ना। तेरह ऋण 3 बाय बटे 2, 13 ऋण 3 बाय बटे 2। बच्चों एक हल्की सी ना मिस्टेक हुई है, हल्की सी मिस्टेक हुई है ना। देखिए बच्चों, हल्की सी मिस्टेक यहाँ पर क्या हुई है? जो हमारा समीकरण 3 था ना, वहाँ पर धुंधला होने के कारण समीकरण 3 यहाँ पर हमारा था 13, यहाँ पर था हमारा 13, है ना। जो बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे उन लोगों ने गलती पकड़ ली होंगी, है ना। समीकरण 3 था हमारा 13 ऋण 3 बाय बटे 2, तो यहाँ पर था आपका 13 ऋण 3 बाय बटे 2, बाय का मान रख दिए 3, 3 3 हो गया आपका 9, तो 13 ऋण 9, 13 में से 9 का बच्चे का यहाँ पर आपका 4 और बट्टे का यहाँ पर था आपका 2। अब भाग देंगे, 2 1 कम 2 और हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, तो x का मान निकल करके आएगा आपका 2, x का मान निकल करके आएगा यहाँ पर आपका 2 और y का मान निकल कर जाएगा 3। बच्चों यहाँ पर जो हमने इसको जब मिटाए थे तो वहाँ पर 15 से वो 13 टाइप दिख रहा था मेरे को, लेकिन यहाँ पर आपका समीकरण 3 आपका क्या था? यहाँ पर आपका 13 था, समीकरण 3 13 था। मुझे कुछ ना कुछ गलती लग रही थी, लेकिन हो जाता है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन बाद में हमको चेक करके वो लेकर के आना है। मैं इस वीडियो को हटाऊँगा नहीं, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को एडिट करके हटा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं हटाऊँ। क्यों नहीं हटाऊँगा? क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे गणित नहीं बनती, हमारे सवाल गलत होते हैं। तो बच्चों गलती आपसे बस नहीं होती है, बड़ा से बड़ा कोई महान टीचर भी रहेगा ना, तोपची भी रहेगा ना, गलती सबसे होती है। क्यों होती है? छोटी मोटी मिस्टेक होती है, लेकिन गलती होने के बाद आपको उसमें सुधार करना जरूरी है। मैं इतना सा लिखना भूल गया था, वो गलती से वो 15 की जगह मैंने यहाँ पर उसको उतारता था, मैं 13 लिख दिया। कई बार होता ना, हम पन्ना पलटाते 15 को हम 13 कर देते, तो घबराना नहीं। आंसर आप गलत आया ना, फिर आप उसको मिलान करो कि कहाँ से क्या चेक करना है। फिर हमने उसको चेक करे कि यार समीकरण 3 यहाँ पर हमारा इतना इतना था, फिर मैंने उसको लिख दिया, ठीक हो गया सवाल। इसलिए घबराना नहीं, है ना।
मैं मानता हूँ गलती मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है ना। मेरे भी गणित में 100 में से 97 नंबर 95 नंबर मैं लेकर के आया हूँ, और मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे 100 में 100 नंबर लेकर के आते हैं। जब हमसे गलती हो सकती है तो आपसे भी होगी, लेकिन गलती होने के बाद गलती होना चाहिए। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप में सुधार नहीं होने वाला। इसलिए गलती करो, खूब रखो, खूब रगड़ो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो। जितने सवाल आपके गलत होंगे ना, आप गणित में उतनी परिपक्व बनोगे। बस प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, बस सवाल को 10 बार अच्छा रगड़ रगड़ के करना सवाल को, तब जाकर के आप गणित में बिल्कुल मास्टर बनोगे। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया, एक्स का मान 2 आ गया, और वाई का मान यहाँ पर कितने निकल करके आ गया बच्चों? यहाँ पर आपका 3 निकल करके आ गया। अब यहाँ पर हमारे 2 सवाल बचे हुए हैं, वो 2 सवाल भी आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है और करने वाले सवाल है ना। चलिए अब भी करते हैं सवाल, फिर यहाँ पर आपका पैकेज पूरा एंड हो जाएगा। पांचवा सवाल बच्चों, यहां पर हमारा 5वां सवाल ये कह रहा है, करनी 2x धन करनी में 3y इजिकल टू 0। अगला यहां पर आपको करनी में 3x ऋण करनी में 8y इजिकल टू 0। यहाँ पर आपके 2 समीकरण यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे लोग करनी देखकर घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। इस पहले वाले को आपको समीकरण 1 नाम देना है और दूसरे वाले को आपको समीकरण 2 नाम देना है। अब दोनों में से कोई भी एक समीकरण को ले लो। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 यहाँ पर आपका है करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0। यहाँ पर आपको करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0 उतार ली हमने। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे x का। तो करनी 2x का हो जाएगा यहाँ पर आपका करनी 2x बराबर का हो गया बराबर। बराबर किस तरफ? करनी 3y धन का है, उस तरफ जाएगा तो करनी 3y यहाँ पर आपको जाएगा ऋण का। बराबर किस तरफ? जो धन का होता है उस तरफ जाकर हो जाता है आपका ऋण का। अब x का हो गया x, करनी 2 यहाँ पर x के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे बटे में जाएगा। माइनस का माइनस करनी 3y का हो जाएगा यहाँ पर आपको करनी 3y बराबर किस तरफ? करनी 2 x के गुणे में, पक्षांतर कर देंगे तो करनी 2 यहाँ पर आपका बटे में जाएगा। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? इसको हम समीकरण 3 यहाँ पर हम इसको नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? यहाँ पर हम समीकरण 3 इसको हम यहाँ पर नाम देने वाले हैं। अब इसके बाद x का मान हमने कहाँ से निकाले? x का मान हमने समीकरण 1 से निकाले। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है? करनी 3x ऋण करनी 8y बराबर 0। करनी 3x ऋण करनी 8y बराबर 0। यहाँ पर आपका x का मान है। ये किसका मान है बच्चों? यहाँ पर आपका x का मान है। अब इसके बाद देखिए, अब करनी 3 का रख देंगे यहाँ पर हम बच्चों, कितना? करनी 3। अब यहाँ पर लिखा है x, और x का मान कितना है? x का मान है ऋण करनी 3y बटे करनी 2। तो x के स्थान पर हम इतना रख सकते हैं। तो x का मान रख देंगे ऋण करनी 3y बटे 2। x का मान रख देंगे ऋण करनी 3y बटे करनी 2। ये मान रख दिया यहाँ पर हमने इतना ना। ऋण करनी 8y का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण करनी 8y बराबर 0 का हो गया 0। अब गुणा कर दो, ऋण का हो गया ऋण करनी 3 गुणा करनी 3, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करनी 3 की घात 2। करनी 3 गुणा करनी 3 होगा आप करनी 3 की घात 2, बाय का हो गया बाय बटा करनी 2 का हो जाएगा करनी 2, ऋण का ऋण करनी 8y का हो जाएगा आपका करनी 8y बराबर 0 का हो गया 0। अब वर्ग से करनी कट जाएगी तो ऋण का हो गया ऋण 3y का हो जाएगा 3y बटे का हो गया बटे करनी 2 का हो जाएगा आपको करनी 2, ऋण का ऋण करनी 8 का हो करनी 8 y का y, इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे बराबर 0 होगा बराबर 0। अब इसके बाद करनी 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो वो आपका करनी 2 निकल करके आएगा। करनी 2 और 1 का लघुत्तम होगा करनी 2। अब करनी 2 और 1 का लघुत्तम होगा करनी 2, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे उतने को उतने जाएगा तो 1 दिया हो जाएगा आपका यहाँ पर ऋण 3 बाय माइनस का माइनस, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो करनी 2 का मल्टीप्लाई करनी 8 से कर देंगे, करनी 2 इंटू करनी 8 और बाय का हो गया बाय बराबर 0 का 0। अब
तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो दो करनी दो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो वो जीरो ही आएगा आपका। तो ऋण 3 बाय का हो गया ऋण का 3 बाय, ऋण का हो गया ऋण, करनी इंटू करनी का हो जाएगा आपका करनी, 8 गुणा 2, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 16, करनी करनी का हो करनी, 8 दूनी हो गया आपका 16, और बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका बाय बराबर, इसका उससे करेंगे तो आपका जीरो जाएगा। क्लियर है, इतना कर लिया यहाँ पर आपने। अब इसके बाद देखिए बच्चों ना, इसके बाद यहाँ पर हम आगे हल करते हैं। अब इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं ना, तो बाय यहाँ पर भी और बाय यहाँ पर भी, तो दोनों के पास से यहाँ से हम बाय कॉमन निकाल लेंगे, बाय इसके पास भी बाय इसके पास भी है, तो दोनों के पास से यहाँ पर हमने बाय कॉमन निकाल लिए। अब इसके पास से हमने बाय बाहर निकाल लिए, अब बाय तो बाहर आ गया है, तो सिर्फ कितना बचेगा, ऋण 3 बचेगा, ऋण का 3 बचेगा। इसके पास से भी हमने यहाँ से बाय बाहर निकाल चुके हैं, तो ऋण का करनी 16 बचेगा, कितना बचेगा, ऋण का करनी 16 बचेगा, और बराबर में जीरो का हो जाएगा यहाँ पर आपको बराबर का जीरो, बाय का हो गया बाय बराबर, अब जीरो का हो गया जीरो, बराबर किस तरफ, ये वाला पद बाय के गुणे में है, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो वो बट्टे में जाएगा, बराबर किस तरफ जो गुणे में होता है पक्षांतर करो तो वो बट्टे में जाता है, तो ये इस तरफ आके बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा आपका ऋण 3 ऋण करनी में 16, बराबर किस तरफ जो गुणे में था वो इस तरफ आकर के आपको बट्टे में जाएगा, बाय का हो गया बाय बराबर, जीरो में किसी का भी भाग दो आपका जीरो ही आंसर निकल करके आता है, तो बाय का आंसर, बाय का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका जीरो निकल करके आ गया पहला आंसर। अब इस बाय के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 तो यहाँ पर मिटा दिया हमने है ना, तो बाय के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बाय के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो बाय के मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे हम बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 यहाँ पर आपका है करनी 2x धन करनी 3 बाय बराबर 0, यहाँ पर आपका करनी 2x धन करनी 3 बाय बराबर 0। अब मान रख दो, करनी 2x का हो जाएगा यहाँ पर आपका करनी 2x, धन का हो जाएगा यहाँ पर आपका धन, करनी 3 का होगा करनी 3, बाय का मान कितना है, बाय का मान बच्चों यहाँ पर आपका 0, तो बाय का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, बाय का मान रख देंगे 0 बराबर 0 का हो गया यहाँ पर आपका 0, करनी 2x का हो करनी 2x, किस में किस जीरो गुणा करेंगे जीरो आएगा, बराबर 0 का हो गया बराबर 0, x का हो गया x बराबर 0 का 0, बराबर किस तरफ करनी 2x के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे करनी 2 बटे में जाएगा, x का हो गया x, 0 में किसी के भाग दो कितना आता है बच्चों, यहाँ पर आपका 0 आता है, तो x का मान भी आ गया 0 और y का मान भी कितना आया था हमारा, y का मान भी यहाँ पर हमारा 0 आया था, तो y का मान भी हो गया यहाँ पर आपका 0, और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। अब इसका यहाँ पर हमारा बस एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, वो लास्ट सवाल में दोनों को दोनों यहाँ पर आपके भिन्न वाले हैं है ना, उसको भी यहाँ पर हम चुटकियों में अब भी हल करते हैं। 6वां सवाल, छठवां सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर आपका, छठवां सवाल बच्चों यहाँ पर आपको कह रहा है 3x बटा 2 ऋण 5y बटा 3 बराबर ऋण का 2। अगला समीकरण यहाँ पर आपका x बटा 3 धन y बटा 2 बराबर 13/6। यहाँ पर आपके दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हम करेंगे हल। सबसे पहले इसको हमको सही करके लिखना पड़ेगा ना, तो पहला समीकरण आपका दिया है 3x बटे 2, यहाँ पर लिख लूँगा मैं 3x बटे 2 ऋण 5y बटे 3 ऋण 5y बटे 3 बराबर ऋण 2 बराबर ऋण का 2। तो 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो बच्चों 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, 3 का मल्टीप्लाई इससे इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 गुणा 3 9, x का हो गया x ऋण का ऋण, 2 गुणित 5 2 पंच हो गया आपका 10, बाय का हो गया बाय, बराबर का हो गया बराबर ऋण 2 का हो गया ऋण का 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से और इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो उतने का उतनी आएगा, 1 का किसी में गुणा करो उतने का उतनी आता है, तो 9x ऋण 10 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका
9x ऋण 10 बाय बराबर का बराबर, ऋण का हो गया ऋण 6 गुणित 2, 6 दूनी जाएगा यहाँ पर आपका 12। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। इसके बाद अब अगला सवाल यहाँ पर आपका ये दिया है x/3 धन y/2 बराबर 13/6। तो इसको हम उतार लेंगे x/3 धन y/2 बराबर 13/6। देखिए यहाँ पर 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 6, 2 का मल्टीप्लाई x से तो जाएगा आपका 2x, धन का हो गया धन, 3 का मल्टीप्लाई बाय से तो जाएगा यहाँ पर आपका 3 बाय बराबर का बराबर, 13/6 का हो गया यहाँ पर आपका 13/6, इसके बटे में 6, इसके बटे में 6, 6 यहाँ पर आपका कट गया तो 2x धन 3 बाय बराबर 13 हो जाएगा। कितना जाएगा 2x धन 3 बाय बच्चों बराबर यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 आपका जे बन गया, समीकरण 2 आपका यहाँ पर ये बन गया। इन दोनों को आप प्रतिस्थापन से हल करोगे तो आपका आंसर निकल करके जाएगा। तो हर बार हम समीकरण 1 को लेते थे, इस बार मैं क्या करता हूँ समीकरण 2 को लेकर के हल करता हूँ, है ना। तो हम किसको लेंगे, समीकरण 1 और 2 में से किसको लिया जाए, समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे। आंसर वही आएगा, चिंता नहीं करना, समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। आप 1 से भी कर सकते हो, मैं 2 से करके दिखा रहा हूँ। मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप हर प्रकार से आपको बनना चाहिए, हर प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी तो आप गणित के मास्टर बन पाओगे, तभी तो आपको गणित में 100 में 100 नंबर आएंगे। तुम कहाँ से नंबर लेकर के जाओगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 यहाँ पर आपका कितना है, 2x धन 3 बाय बराबर 13। कितना है यहाँ पर आपका 2x धन 3 बाय बराबर 13। समीकरण 2 को हमने यहाँ पर उठा लिया। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो 2x का हो गया यहाँ पर आपका 2x बराबर 13 का हो गया 13 बराबर किस तरफ 3 बाय धन का है, पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर के 3 बाय आपका ऋण का हो जाएगा। x का हो गया x बराबर का बराबर 13 ऋण 3 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका 13 ऋण 3 बाय बराबर किस तरफ 2 जो है वो x के गुणे में है, बराबर किस तरफ 2 जो है वो x के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो 2 आपका बटे में जाएगा। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। क्लियर है। अब x का मान हमने समीकरण 2 से निकाले हैं, तो अब x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। अगर आप x का मान 1 से निकालते तो आप उसको 2 में रखते, लेकिन x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला, तो x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर आपका है 9x ऋण 10 बाय बराबर ऋण 12, 9x ऋण 10 बाय बराबर ऋण का 12 मान रख दो। 9 का हो गया 9, x का मान कितना है, x का मान है 13 ऋण 3 बाय बटे 2, तो x का मान रख देंगे यहाँ पर हम 13 ऋण 3 बाय बटे 2, ऋण 10 बाय का हो गया ऋण का 10 बाय बराबर 12 का हो गया यहाँ पर आपका 12 का यहाँ पर आपका कितना जाएगा 12। अब हल करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे और 9 का मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे, तो 13 9 में 117 ऋण का हो गया ऋण, और 9 तिया 27 और बाय का हो गया बाय, बटे का हो गया बटे, और 2 का हो गया 2। इसके बाद माइनस का माइनस, 10 बाय का 10 बाय, बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, बराबर का बराबर, और 12 का हो गया 12। 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो आपका 2 आ जाएगा। 2 और 1 का लघुत्तम लिए 2 आ गया। अब 1 का गुणा इधर कर देंगे और 2 का गुणा इधर कर देंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे उतने को उतनी जाएगा। 117 ऋण 27 बाय, यहाँ पर जाएगा आपका 117 ऋण 27 बाय, माइनस का माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 2 ही 10 हो जाएगा यहाँ पर आपका 20, बाय का हो गया बाय बराबर का बराबर, 12 का हो गया 12। इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। क्लियर है। इसके बाद एक 117 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 117 माइनस 27 बाय भी ऋण का है और 20 बाय भी ऋण का है, तो ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो 27 और 20 हो जाएंगे यहाँ पर आपका 47 बाय, और चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती है ऋण का चिन्ह आता है, 27 बाय और 20 बाय हो गया आपको जुड़ के 47 बाय, चिन्ह आ गया ऋण का, बटे का हो जाएगा आपका बटे, और 2 का हो गया 2 बराबर 12 बटे 1 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 बटे 1। अब तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे,
इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे उतने को उतने आएगा 117 ऋण 47 बाय 117 ऋण 47 बाय बराबर का बराबर 2 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे 12 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 24। अब यहाँ से हम बाय का मान निकाल लेंगे 117 का हो गया 117 बराबर किस तरफ 24 धन का इस तरफ लाएंगे तो 24 हो जाएगा आपका ऋण का बराबर बराबर किस तरफ 47 बाय ऋण का है उस तरफ जाएगा तो 47 बाय आपका धन का हो जाएगा। अब घटा दो 7 में से 4 गए 3 11 में से 2 गए 9 7 में से 4 गए 3 11 में से 2 गए 9 बराबर का बराबर 47 बाय का हो गया 47 बाय बराबर का बराबर हो गया यहाँ पर आपका और 47 बाय का यहाँ पर हो जाएगा आपका 47। क्लियर है 47 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपको कितना 47। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर ना 12 ऋण का है यहाँ पर ऋण लगाना भूल गया 12 ऋण का है 12 ऋण का है 12 ऋण का है तो ऋण का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण और बराबर किस तरफ 24 ऋण का है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका धन का है ना। एक ऋण चिन्ह गलत लग गया था ना 7 4 7 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1 2 3 4 141 बराबर 47 बाय का हो जाएगा आपका 47 बाय। अब बाय का मान निकाल लेंगे तो 141 का हो गया यहाँ पर आपका 141 बराबर किस तरफ 47 बाय के गुणे में है पक्षांतर कर देंगे तो 47 बटे में जाएगा बराबर का बराबर और बाय का हो गया यहाँ पर आपका बाय 47 बाय के यहाँ पर गुणे में पक्षांतर कर देंगे तो 47 बच्चों यहाँ पर आपका काय में जाएगा बटे में आपका आ जाएगा और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसको हम हल कर लेंगे तो देखिए 47 से कम 47 और 47 तिया होता है 141 तो बाय का मान आ गया यहाँ पर आपका 3 और ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर। अब काटा कैसे मैंने एकदम से मेरे को 47 का पढ़ा आता नहीं आता है 7 तिया 21 का 1 और 14 तिया और 4 तिया 12 एक तो 141 तो मतलब 7 तिया 21 का 1 और 4 तिया 12 है ना। तो इस प्रकार से हम लॉजिक लगा काट सकते हैं 47 तिया जाएगा यहाँ पर आपका है ना 141 तो बाय का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ पर आपका 3 आ गया। अब इस बाय के मान को आप समीकरण कहीं पर भी रख दो तो आपका x का मान निकल करके आ जाएगा। तो एक काम करते हैं बाय के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं बाय के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं है ना। तो बाय का मान समीकरण 1 में रख देंगे है ना तो आपका x का मान निकल जाएगा बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका समीकरण 1 आपका ये लिखा है 9x ऋण 10 बाय बराबर ऋण 12 9x ऋण 10 बाय बराबर ऋण का 12 रख दो मान 9x का हो गया 9x ऋण का ऋण 10 का हो गया 10 बाय का मान कितना है बाय का मान है 3 तो बाय का मान रख देंगे गुणा करके बाय का मान कितना रख देंगे 3 बराबर ऋण 12 का ऋण का 12 9x का हो गया 9x ऋण का हो गया ऋण 10 तिया 30 बराबर ऋण 12 का ऋण का 12 9x का हो गया 9x बराबर का बराबर ऋण 12 का ऋण 12 बराबर किस तरफ 30 ऋण का है उस तरफ जाएगा तो 30 आपका धन का हो जाएगा 9x का हो गया 9x बराबर 30 में से 12 का है 18 बचेगा बड़ी संख्या धन की चिन्ह जाएगा धन का x का हो गया x बराबर 18 का 18 बराबर किस तरफ 9x से गुणे में पक्षांतर कर देंगे 9 बटे में जाएगा 9 1 कम 9 9 दूनी 18 x का मान आ गया यहाँ पर आपका 2 तो बच्चों आपका x का मान आ गया 2 और बाय का मान यहाँ पर आपका 3 है बाय का मान यहाँ पर आपको कितना है 3 है और यही यहाँ पर आपका आंसर है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 6 के 6 सवाल पूरे के पूरे यहाँ पर हमने हल करके देख चुके हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ यार पहली बार एक शिक्षक अपने छात्रों के सामने उसको हाथ जोड़ना पड़ रहा है यार कम से कम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब जगह फैला दो यार जितने बच्चे 10वीं क्लास में उन सबके पास मेरा वीडियो पहुँचाओ यार मेरे वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ यार कम से कम यार व्यूज़ आए तो मज़ा आए यार कम से कम प्लीज़ यार शेयर करो अच्छा लाइक करो जितनी भी आईडी हर आईडी से लाइक करो और 10-10 कमेंट करो यार जितने आप कमेंट करोगे ना यूट्यूब को लगेगा यार वीडियो उतने अच्छा है और वो और लोग के पास पहुंचाएगा प्लीज़ यार कर दो इतनी हेल्प यार।